बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं हूँ फ्रिया व्लॉग, अल्लाह की करम से आप सबके दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। क्या कहते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज पंजों का सालन। और पंजों का सालन मैं क्यों बना रही हूँ और किसके लिए बना रही हूँ और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, वो सब आपके साथ शेयर करने से पहले हमेशा जो काइंडली छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है मेरी यूट्यूब फैमिली से कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर फैमिली और फ्रेंड के साथ में बेल आइकन होती है उसको प्रेस किया करें जी, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इनके आ जाते हैं जी फ़ायदे। पहले फ़ायदे बताती हूँ। इनके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके सर्दियों में चेस्ट प्रॉब्लम है बहुत बच्चों को या ख़ुद को, तो इनका क्या कहते हैं ना सूप, यखनी या सालन बना के खाएं तो ये इनकी तसीर जो है ना वो हीट अप होती है, यानी कि गर्म होती है, जैसे कि बड़े पाँव की छोटे पायों की। तो ये फ़ायदेमंद होते हैं और हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये माने जाते हैं कि खाते हैं। दवाई के तौर पे भी आप इसको खा सकते हो और टेस्ट के तौर पे भी खा सकते हो। ज़बरदस्त रेसिपी भी बनती है ये। आ रही थी इनके चाचू के लिए और उनके जोड़ों में दर्द था तो उन्होंने कहा मुझे बना के दें, और सर्दी आ गई है उनके लिए, खासकर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर खाते हैं, मेरा बेटा नहीं खाता, फ्रिया भी खा लेती, मैं भी बहुत कम खाती क्योंकि ये हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदेह होते हैं इसलिए, और ख़ासकर कोलेस्ट्रॉल का जिनका मसला उनके लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरह जलाया, फिर गर्म पानी से धोया, गर्म पानी से धोने के बाद फिर अब मैं इनको पका रही हूँ। आपको पता है ये चाइना में भी बहुत खाए जाते हैं और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में भी, वहाँ पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा बना के सर्दियों में इस्तेमाल रखते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं तो खाते हैं ना लोग। दो मेरे भाई बने हुए हैं, ठीक है, वो पंजों के नाम से ऐसे भागते हैं ना, पता नहीं क्या है, पंजे हैं कि क्या चीज़ है। और भी होंगे, कुछ बहन भाई नहीं खाते होंगे। तो आज मैंने कहा चलो ये रेसिपी मैंने दिखानी नहीं थी लेकिन स्पेशल उनके लिए दिखा रही हूँ। मैंने उनको कहा था कि जब आप लोग मेरे घर आओगे तो मैं आप लोगों को ना पंजे जो है ना वो बना के खिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा हम आपके घर ही नहीं आते, तो मैंने कहा चलो आज मैं पहले ही बना लेते, जब वो आएंगे ना तब पंजे नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं ये आज बना रही। राशिद भाई, दानिश भाई, आप लोग समझ सकते हैं इनकी फेवरेट रेसिपी आज बन रही है पंजे मुर्गी के पाए ठीक है जी। तो बस इसका भुनाव कर लूँ मैं, इसको फिर पानी डाल के थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। और जो नहीं खाते हैं वो भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के माशाल्लाह बनते हैं ये। पानी डालते इसका भुनाव मैंने बहुत ज़बरदस्त किया है, इनके अंदर से महक बिल्कुल नहीं आती। ज़्यादातर आप देखेंगे कि बहन भाइयों के ना ये पंजों के अंदर से महक आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं पकाती हूँ उसके अंदर महक नहीं आती। तो ये देखें जी, फाइनली हमारे हो गए पंजे रेडी एकदम, ये देखें। लेकिन मैं शोरबे वाले नहीं बनाती हूँ, मैं इनको खुश्क बनाती हूँ, भुनाव वाले। लेकिन आज मेरे देवी इनके अंदर शोरबा उतार दे तो इनको पाया वाला ये जायका देंगे। मैं कहा ठीक हो गया जी, तो मैं ला छड़े जी फिर शोरवा बोलूँगी ऐसा, ठीक है कि ऐप है पंजे तो ऐप है शोरवा। अब मैंने मंगवा लिए 2 अंडे, मैं बनाऊँगी ऑमलेट, मैं और मेरा बेटा अंडे के साथ खा लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजे हो चुके हमारे रेडी, गर्मा गर्म मुर्गी के पायों का सालन हो चुका है जी रेडी। तो मैं बस आज इसी तरह आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें आप कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, यकीनन आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि इस रेसिपी के बारे में अगर आपने जानना है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।